एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध अपने सभी अनुयायियों के साथ उस गांव में जाने ही वाले थे कि ये सब देख के बुद्ध के एक शिष्य के मन में उसे देख के जिज्ञासा प्रकट हुई। उसने आखिरकार पूछा बुद्ध से कि ये जो गड्ढे खुदे हैं इसका तात्पर्य क्या है। बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोद दिए हैं। यही अगर यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे को खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, परंतु उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है। वह हर थोड़ी देर में गड्ढा बदलता गया और यह सोच के कि यहाँ पानी नहीं मिला है तो दूसरी जगह मिलेगा, इसलिए इतना सारा गड्ढा खुदा हुआ है। और यही व्यक्ति की परेशानी है। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। अगर वो धैर्य नहीं रखेगा तो उसको जो सफलता है वो प्राप्त नहीं होगी। अगर वो व्यक्ति एक ही गड्ढे को थोड़े समय तक खोदते रहता तो उसे पानी शायद मिल जाता, लेकिन उसने इतने सारे गड्ढे किए और हर गड्ढे में वो हार मान गया है खोदते खोदते, इसलिए उसे पानी नहीं मिला। ये पहली कहानी परिश्रम और धैर्य के ऊपर थी जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को दी। दूसरी कहानी दान के ऊपर है। भगवान बुद्ध का जब एक पाटलिपुत्र नामक गांव में शुभ आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थितियों के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाया। सभी व्यक्ति आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि कल भगवान बुद्ध आने वाले हैं हमारे गांव में, तो हमें जो जो देना है सब ला रहे हैं। जो वहाँ के राजा हैं वो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, मैं ये भेंट दूंगा। सभी ने योजना बना रखी थी। अब राजा, वहाँ का एक राजा था, राजा का नाम बिंबिसार था। बिंबिसार नामक राजा ने अपने महल में से जो कीमती हीरे मोती और रत्न थे सब बुद्ध को पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से ही ले लिया, उसे एक हाथ से ही स्वीकार किया। इसके बाद अब राजा की बारी हो गई। उसके बाद गौतम बुद्ध के पास मंत्री पहुंचे। भगवान बुद्ध के पास जब मंत्री पहुंचे तो उन्होंने भी भेंट दिया। फिर सेठों की बारी आई। फिर वहां के जो साहूकार थे उस नगर के, उस पाटलिपुत्र गांव के जो साहूकार थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उन सब की बारी आई। सब ने अपने अपने उपहार अपने हिसाब से दिए और बुद्ध ने सभी का उपहार केवल एक हाथ से स्वीकार किया। अब सभी का उपहार देके हो चुका था। जब बुद्ध से ज्ञान लेने के लिए बैठ ही रहे थे तभी वहां पे एक बूढ़ी औरत आई। बूढ़ी औरत लाठी देखते हुए आई और बुद्ध देव को प्रणाम किया। बोला, भगवान, जिस समय मुझे आपके आगमन की समाचार मिली उस समय मैं ये अनार खा रही थी, और जैसे ही मुझे पता चला कि आप हमारे गांव में आए हुए हैं, मैं इस अनार को लेके आपके पास आ गई। मेरे पास दूसरा कुछ देने के लिए नहीं है। यही अनार था जो मैं खा रही थी। इसमें से आधा खाया हुआ अनार मैं आपको भेंट कर रही हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवती समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथों से उस झूठे अनार को स्वीकार किया। अब वहां जितनी भी भीड़ खड़ी थी, राजा से लेकर साहूकार तक, सभी ये देख के चौंक गए। फिर उस राजा ने जब ये देखा तो बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ही स्वीकार किया, एक हाथ से ही ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए एक छोटे और झूठे अनार को आपने दोनों हाथ से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर गौतम बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सब ने अवश्य मुझे बहुत बहुमूल्य, बहुत कीमती उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपके पास इतनी संपत्ति है, इतनी धन दौलत है कि इसका एक 10वां हिस्सा भी आपने मुझे भेंट नहीं किया है, और ये आपके स्वार्थ को दर्शाता है। आपने कभी किसी को दान दिया नहीं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया। ये जो दान आप कर रहे हो किसी गरीब का इसमें भला नहीं हो रहा है, इसलिए दान आपका स्वार्थ में की श्रेणी में आता है।
इससे विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला। इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसे लालसा है ही नहीं संपत्ति को लेके। इसके पास जो था, ये चाहती तो ये भी स्वार्थ दिखा सकती थी कि ये अनार तो मेरा है, अगर मैं ये उन्हें दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपना पेट काट के अपना जो अनार था वो मुझे दे दिया। यही कारण है कि इस दान को मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। गौतम बुद्ध की इस बात को सुन के सभी की आंखें खुल गई। राजा भी सोचने लगा कि सही बात है, मैंने अब तक दान नहीं किया है। मेरे भी दर पे बहुत सारे भिक्षु आए हैं, बहुत सारे भिखारी आए हैं, बहुत गरीबों को मैंने ठुकरा दिया है, उन्हें मना कर दिया है, लेकिन मैंने दान नहीं किया है। इस कहानी को अपने शिष्य भी उनके आसपास थे, उनके अनुयायी भी थे, सब सुने और सभी को इससे प्रेरणा मिली। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी इन दोनों कहानियों से प्रेरणा मिली होगी और आप भी हार नहीं मानेंगे।